शरत चंद्र समश्वेत। नमस्कार महामंत्र के गीत में अरहत का उल्लेखन करते हुए कहा गया है कि शरत चंद्र समश्वेत आध्यात्मिक पथ के अधिनेता, वीतराग प्रभु विश्व विजेता, शरत चंद्र समश्वेत नमो अरहंताणम्, प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहंताम्, श्रद्धा विनय समेत नमो अरहंताणम्, प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहंताणम्। अरहत की स्तुति में अरहत को शरत चंद्र के समान श्वेत बताया गया है। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, अश्विनी पूर्णिमा अपने आप में एक विशेष रजनी होती है, रात्रि होती है। शरत चंद्र समान श्वेत अरहत हैं। सामान्य आदमी भी अपने जीवन में शरत पूर्णिमा जैसी श्वेतता को पाने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करे तो वह आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। अब प्रश्न है, शरत चंद्र समश्वेत बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? अनेक बातें हैं, मैं 4 बातें बताने जा रहा हूं। पहली बात है, क्षमा का भाव विकसित हो, सहिष्णुता, टॉलरेंस पावर विकसित हो, आदमी सहन कर सके, और सहन कर सके इसके लिए अपेक्षित है हमारा गुस्सा शांत रहे। झटपट बात बात में यूं आदमी को गुस्से में नहीं आना चाहिए। कोई बात मन के प्रतिकूल भी हो सकती है, ठीक है, प्रतिकूल भी है, उसको भी सहन करे, धैर्य रखे। दुनिया में चलती हैं अनेक बातें, बात बात में गुस्सा करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा ना। तो गुस्सा नहीं, जाता दृष्टा भाव, जान लो देख लो, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा सामान्यतया लगभग तो मुझे लगता है किसी के लिए भी काम का नहीं होता है, भले प्रशासन में काम करने वाले हों या और कहीं, गुस्सा प्रायः किसी के काम का नहीं होता है। गुस्से से नुकसान की बहुत संभावना रहती है। आदमी के सामने कुछ प्रतिकूल स्थिति आती है, अहंकार पर चोट लगती है, तो गुस्से को उभरने का अवकाश मिल जाता है। अवकाश मिलने पर भी गुस्सा न आए, वह खास बात होती है। जीवन में प्रतिकूलता को सहने का भी हमारे में विकास होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। जो आदमी कठिनाइयों से बहुत ज्यादा घबराता है, ठीक है, अनावश्यक क्यों कठिनाइयों में जाएं,
फिर कठिनाइयां आ जाएं तो फिर आदमी डरे, असहिष्णु हो जाए, घबरा जाए या गुस्से में आ जाए। यह आदमी का दौर्बल्य होता है, सत्वहीनता, शक्तिहीनता की बात हो जाती है। एक संस्कृत का श्लोक है, तावद भयाद्य भेतव्यम यावद भय मनागतम आगतंतु भयम वीक्ष्य प्रतिकूर्यात यथोचितम। कि तब तक भले डरो, यानी सावधानी रखो, भले डरो जब तक भय की स्थिति सामने न आ जाए। जब भय की स्थिति सामने आ जाए फिर डरो मत, फिर तो जो उचित हो वो करो, डरो मत फिर। तो कठिनाई से डरना नहीं चाहिए, वो भी एक कमजोरी है, डरना भी हमारी, हम डर जाते हैं, वो कमजोरी है। तो शांति हो, सहिष्णुता हो, तो शरद चंद्र सम श्वेत बनने की दिशा में बढ़ने का एक उपाय आत्मगत हस्तगत हो सकता है। खैर साधु को तो क्षमा का भाव रखना ही चाहिए, पर आप लोग जो गृहस्थ हैं उनके लिए भी श्रेयस्कर है कि सहिष्णु रहो, सहन करो, सफल बनो, सहन करो। कभी कभी बड़े व्यक्तियों को भी, जो प्रशासन शासन में रहने वाले हैं, उनको भी सहन करना पड़ सकता है। और उनको तो ज्यादा क्षमता वाला बनना चाहिए कि प्रतिकूलता को सहन कर सके। साधु तो सहिष्णु न हो तो साधु के लिए शोभा की बात नहीं। साधु को तो परिसह विजेता, परिसह जयी बनने का प्रयास करना चाहिए। तो शांति का जितना सहिष्णुता का विकास होता है, सहिष्णुता शारीरिक भी होती है और मानसिक भी होती है, वैचारिक भी होती है। तीन प्रकार की सहिष्णुता, एक शारीरिक सहिष्णुता, एक मानसिक सहिष्णुता और तीसरी वैचारिक सहिष्णुता। शारीरिक सहिष्णुता कैसे? हालांकि यूं तो अब शरीर की अपनी स्थिति है, फिर भी शरीर अगर सक्षम हो, थोड़ी कठिनाई को भी शरीर झेल सके। थोड़ी सर्दी है, अरे सर्दी है, बाहर कौन जाएगा, तो काम कैसे होगा? आज तो गर्मी है या नहीं जाएंगे, तो थोड़ा हमारे शरीर को अभ्यास हो, सर्दी भी सह सके, गर्मी भी। सैनिक लोग होते हैं, वे कितना सहन करते होंगे, तो थोड़ा आम आदमी भी सहन करे। जितना डरेंगे सर्दी सर्दी सर्दी, सी सी सी, तो सी हम पर हावी हो जाएगा कहीं। थोड़ा सा उसको सामना करें उसका, तो सर्दी भी अपने आप हम पर कम हावी हो सकेगी। हमारे संत लोग विहार करते हैं, सर्दी में भी यात्रा करते हैं। जनवरी महीने में भी यात्रा कई बार हमारी होती है संतों की। तो अब सुबह सुबह सोचे रे सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, रे कौन जाएगा, तो बैठे रहो, थोड़ा चलो, बोझ भार लो खंडों पर, नौकार मंत्र गिनो, चलो रवाना हो जाओ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, धूप आ गई और सर्दी कम हो गई। तो कुछ हमें करना होता है, कुछ सामना करें तो वो कठिनाई भी दूर। सामना मतलब शांति से सामना करें, तो जो जो जितना डरेंगे तो वो समस्या भी ज्यादा हमारी ओर आ सकेगी। जो जो पीछे भागेंगे वो समस्या हमारी ओर आगे आ सकेगी। जो जो समस्या के सामने जाएंगे फिर समस्या भी कुछ दूर हो सकती है। तो डरना नहीं चाहिए, आदमी शांति रखे, धैर्य रखे, स्थिति का सम्यक आकलन करे और सहिष्णुता रखे। तो शारीरिक सहिष्णुता, राजा जा रहा था, साथ में मंत्री था, ऐसे ही घूमने के लिए निकला था। शहर के बाहर की एरिया आ गई,
एक वह भेड़ बकरियों को चराने वाला लड़का सोया हुआ था, पथरीली भूमि पर सोया हुआ था। राजा ने उसको देखा, गहरी नींद में था। तो मंत्री से कहा, अरे मंत्री जी, पथरीली भूमि पर यह बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, यह कैसे संभव हो रहा है? इतने पत्थर चुभते होंगे ना, कैसे नींद आ रही है? मंत्री बोला, महाराज ये तो अभ्यास है, शरीर को अभ्यास है इसके, तो सो जाता है, नींद ले लेता है। ये कैसे संभव हो सकता है? अभ्यास ऐसे कैसे हो सकता है? महाराज कभी आपको बाद में निवेदन करूंगा कैसे अभ्यास की बात होती है। राजा आगे बढ़ा, मंत्री ने उस बच्चे को जगाया, थोड़ा मुश्किल से जागा, उसको कहा तुमको राजमहल में रखेंगे। बड़ा खुश हुआ बच्चा, मुझे राजमहल में रखेंगे, राजा की आज्ञा है, राजमहल में कहाँ रहूं, रह जाऊंगा। तो उसको कहा तुम आज शाम तक आ जाओ हमारे राजमहल में, तुम्हें वहीं रहना है, वहीं सोना, वहीं खाना, वही तुम्हारा घर होगा करीब 6 महीनों के लिए। कि ठीक है। शाम को वो गडरिया बच्चा आ गया और उसकी व्यवस्था कर दी गई, एक अच्छा कमरा, अच्छा बेड, कोमल बेड दिया गया, अच्छे गद्दे, खाने को अच्छा मिलता। अब कोमल कोमल गद्दों पर वह सोता बच्चा। 6 महीने बीते। 6 महीने के बीतते ही थे, एक रात को फिर 6 महीने की बाद वाली रात में उसके बिछोने में 5-7 कंकड़ डाल दिए गए। तो बच्चा सोया तो अरे आज तो बहुत दर्द है, रे क्या चुभ रही है, क्या बहुत दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। सुबह उसको पूछा कैसे रात में नींद आ गई। राजा भी वहीं बैठा था। बच्चा बोला क्या नींद आई, आज पता नहीं बिछोने में क्या पत्थर डाल दिए, मुझे क्षण भर भी नींद नहीं आई। मंत्री बोला महाराज ये वही बच्चा है, 6 महीनों पहले धरती पर पथरीली भूमि पर जो गहरी नींद ले रहा था, आज थोड़े से कंकड़ मैंने डलवा दिए बिछोने में, ये नींद नहीं ले सका। तो पहले इसको अभ्यास था पथरीली भूमि पर सोने का, तो नींद आ जाती। अब 6 महीनों में अभ्यास पलट गया, वो अभ्यास छूट गया। अब थोड़ी सी भी कठिनाई आई, यह सहन नहीं कर सका। हमारे जीवन में हमें थोड़ा कठोरता का जीवन जीने का जितना संभव हो सके, जितना उचित हो, अभ्यास रखना चाहिए। आपको गर्मी में एसी रूम चाहिए कि एसी चाहिए, कार में भी एसी, ऑफिस में एसी चाहिए। आपका अभ्यास अब 2 घंटा एसी चली गई नहीं है तो अरे गर्मी 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 कितना, क्योंकि आपके शरीर को अभ्यास वैसा हो गया है। हमारे संत लोग बिना एसी रात में दिन में सो जाते हैं, रहते हैं, काम चलता है। तो अभ्यास की बात है, मनोबल की बात है, चिंतन की बात है। तो हमारा अभ्यास कुछ हो कि शारीरिक सहिष्णुता बढ़े, कि हमारा शरीर भी कुछ सहन कर सके, ऐसा अभ्यास हो। दूसरी है मानसिक सहिष्णुता। हमारे मन के प्रतिकूल किसी ने बात कह दी, किसी ने अपमान कर दिया, तो भी शांति, गुस्सा नहीं, ठीक है कह दिया तो कह दिया। मन में अधीर नहीं होना, सहन कर लेना। काच कथीर अधीर नर, कश्यान उपजय प्रेम, कसनी तो धीरा सहे, कह हीरा कहे। कांच पर कोई कंकड़ फेंको, कांच फूट जाता है सामान्यतया। अधीर आदमी कुछ उसको थोड़ा बोलो करो, वो गुस्से में आएगा या रोने लग जाएगा। हीरे को कसौटी, हीरा कितना सहन कर लेता है, तब वो हीरा कहलाता है। सहन करने वाला हीरा बनता, हीरा कहलाता है। धीर आदमी है, उसे कुछ भी कह दो, डांट दो, वो शांति से झेल लेता है। मैं भूल न करूं, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक बार यानी मुंबई पधारे थे कुछ वर्षों पहले, सन 2003 की लगभग 2 या 3 की बात है। तो 3 का मर्यादा महोत्सव मुंबई में था। तो एक बार आचार्य वर्ग ने किसी वहाँ मुंबई के श्रावक को थोड़ा सा कड़ा फरमा दिया, थोड़ा उलाना कह दो, कुछ से फरमा दिया। श्रावक ने भी सहन किया, विनय सहन कर लिया। बाद में गुरुदेव ने कहा कि देखो
उलाहना भी उसी को देना चाहिए जो उलाहने को सहन कर सके। उलाहना झेलने की भी श्रावक में क्षमता हो तभी उलाहना देना चाहिए, हर एक को उलाहना भी नहीं देना चाहिए, यानी वो सहन कर सके जो। तो मानसिक सहिष्णुता हो, हम शरत चंद्र सम श्वेत बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी सहिष्णुता है वैचारिक सहिष्णुता। मेरा विचार अलग है और आपका विचार अलग है। मेरे विचार के प्रतिकूल बात भी आपने कह दी कि मेरा सिद्धांत अलग है और आपका सिद्धांत अलग है, तो जो बात आपकी मेरे स्वीकृत सिद्धांत से भिन्न है वो भी आपने कह दी, तो मुझे आक्रोश में नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपका अपना विचार है, मैं सुन लूं, ठीक है, मैं आपकी बात को मानूं न मानूं मेरी इच्छा की बात है, तो आपका अपना विचार है, उसको लेकर मैं गुस्से में क्यों आऊं। तो वैचारिक सहिष्णुता, दूसरे के अपने से भिन्न विचारों को सुनकर भी अधीर नहीं बनना, सहन कर लेना। ठीक है, बहस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, पर आपको मेरा विचार मान्य नहीं भी है और मेरा आपका विचार मुझे मान्य नहीं है, तो क्यों तो आप मेरे से नाराज बने, क्यों मैं आपसे नाराज बनूं। अपना अपना विचार है, बस शांति रखो। किसी आपको नहीं जचे तो मत मानिए, बस तो गुस्सा क्यों करें हम। तो विचारों को, दूसरे के हमसे भिन्न विचारों को भी सहन कर लेना, यह वैचारिक सहिष्णुता होती है। तो सहिष्णुता से हम शरतचंद्र सम श्वेत बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो पहली बात है शांति, दूसरी बात है मार्दव, आदमी अहंकार न करे। आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास पद भी हो सकता है, हमारे पास संतों के पास थोड़ा ज्ञान, किसी आगम अधिक ज्ञान हो सकता है, भले आगम के वेत्ता है, तो अहंकार नहीं, न आपको पैसे का घमंड करना चाहिए, न आपको पोस्ट का घमंड करना चाहिए, और न हम संतों को ज्ञान का, आगम का, थोकड़ों का ज्ञान है, वो वक्ता हूँ, व्याख्याता हूँ, लेखक हूँ, इन चीज़ों का घमंड करना चाहिए। तो निरहंकारता की साधना है या होती है, अभ्यास आगे बढ़ता है, तो हम शरतचंद्र सम श्वेत बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। घमंड बढ़िया नहीं, आपके पास कुछ है तो ठीक है, उसका घमंड नहीं करना चाहिए। पता नहीं आज है कल क्या हो जाएगा, क्या पता है, तो घमंड नहीं है, उसका बढ़िया उपयोग करें। ज्ञान है तो ज्ञान का बढ़िया उपयोग करें, पोस्ट है तो पोस्ट का भी दुरुपयोग न करें। तो यो निरहंकारता रहे, मार्दव भाव रहे, तो शरतचंद्र सम श्वेत होने की, बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा तत्व है आर्जव भाव, ऋजुता, सरलता रहनी चाहिए। छल कपट आत्मा को गंदा बनाने वाला है, अश्वेत बनाने वाला है, मलिन बनाने वाला है। ऋजुता है, उससे आत्मा श्वेत यानी निर्मल रहती है। आपके पास बुद्धिमत्ता है, आप दूसरों को ठग भी सकते हैं, दूसरों को धोखा दे सकते हैं, क्षमता है, फिर भी ऋजुता, ठगना नहीं, किसी को धोखा नहीं देना। चातुरी बुद्धिमत्ता एक विकास है, तो चातुरी और बुद्धिमत्ता दूसरों को ठगने में काम में न ली जाए, किसी का कल्याण करने में काम में ले। किसी भले आदमी को आपने, हमने किसी, हम तो क्या आपको ज्यादा, आप लोग ज्यादा ठग सकते होंगे, हालांकि साधु भी कई होशियार हों तो किसी को थोड़ा कर दें, पर साधुओं की तो आसाधना न करें। हम साधु तो साधु हैं, वो तो पूजनीय होते हैं। तो गृहस्थ लोग हैं जिनके पास बौद्धिकता है, किसी को ठग भी सकते हैं। अपनी बुद्धि का उपयोग किसी को ठगने में नहीं करना चाहिए, किसी का भला समाधान करने में, समस्या का समाधान करने में करना चाहिए, ठगने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ऋजुता रहे, माया नहीं, निर्मायता, माया नहीं, सरलता, ऋजुता, निष्कपटता रहे, तो हम शरतचंद्र सम श्वेत बनने की दिशा में सफल हो सकते हैं।
और चौथा तत्व है संतोष। संतोष रखें, लोभ नहीं। हालांकि थोड़ा बहुत लोभ तो गृहस्थ है, मान लो, ज्यादा लोभ नहीं। अति लोभ हो न कर्तव्य है, संस्कृत का सुंदर सूक्त है। ठीक कहा है कवि ने, अति लोभ हो, थोड़ा तो मान लो, थोड़ा तो चलता है, संसार है। अति लोभ हो न कर्तव्य है, अति लोभ नहीं करना चाहिए। एक वित्त और एक वृत्त, संस्कृत में एक श्लोक आता है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्त तस्तु हतो हतः। कि वृत्त यानी चरित्र, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक सुरक्षा करनी चाहिए। वृत्त चरित्रम, चरित्र। दूसरा शब्द है वित्त, यानी ये धन, अर्थ। कि पैसा धन तो आता है चला जाता है, वृत्त ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, कोई पैसे की दृष्टि से कमजोर भी हो जाए तो भी वो सबल है, अक्षीण है। परंतु अगर चरित्र से जो क्षीण हो गया वो फिर क्षीण हो गया, वो हत हो गया। तो वित्त और वृत्त, वित्त का उपयोग है पर वृत्त का बहुत महत्व है। तो वित्त के लिए वृत्त का बलिदान नहीं करना चाहिए कि पैसा आ जाएगा इसलिए वृत्त को छोड़ दें, मोरलिटी को छोड़ दें, ऑनेस्टी को छोड़ दें। यह एक बढ़िया बात नहीं। तो आदमी संतोष रखे, ज्यादा लोभ नहीं। ठीक है, जीवन को चलाने के लिए जितना चाहिए उतना तो एक आदमी को चाहिए। एक संस्कृत में श्लोक आता है, यह धन के संदर्भ में, यावद भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम जो भी हिदेहि नाम अधिकम यो भी मन्येत सैस्तेनो बदमर्हति। थोड़ी कड़ी बात कह दी है कवि ने कि देखिए, जितने से आपकी उदर पूर्ति हो जाए, आपका पेट भर जाए, उतना पैसा तो रखना आपका अधिकार है। यानी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए उतना पैसा आपके पास हो, यहां तक तो भी ठीक है, आप गृहस्थ हैं। अधिकम यो भी मन्येत, उससे ज्यादा जो संग्रह करके रखता है तो कवि ने कह दिया वह आदमी स्तेनो, वह चोर है, उसकी पिटाई होनी चाहिए। वो चोर आदमी है जो ज्यादा संग्रह करता है। कि कितने लोग भूखे होंगे, तुम इतना पैसा अपने पास क्यों रख रहे हो। तो खैर एक अपेक्षा की बात हो सकती है। सारांश है, आदमी संतोष रखे, अति संग्रह, अनावश्यक संग्रह न करे। तो असंग्रह की भावना है, संतोष है, तो हम आदमी शरद चंद्र सम श्वेत, श्वेत बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो यह शरद पूर्णिमा, आश्विनी पूर्णिमा, द्वितीय आश्विन की पूर्णिमा, हम शांति, मार्दव, आर्जव और संतोष के द्वारा शरद चंद्र सम श्वेत बनने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान शिट्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।